नमस्कार। खास मुद्दों को लेकर मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आज का खास मुद्दा है कल मेदिनीनगर नगर निगम की होने वाली बैठक। जी हां, यह बैठक हंगामेदार रहेगी क्योंकि तमाम वार्ड पार्षदों ने इसके लिए कमर कस चुका है। आपको लगातार आजकल देख रहे होंगे सोशल मीडिया में मेदिनीनगर जो नगर निगम है सबसे ज्यादा चर्चा में है। चर्चा यह है कि मेदिनीनगर नगर निगम के कर्मी हो या जनप्रतिनिधि, ये अपनी बातों से लगातार इस बात को एहसास करा रहे हैं कि मेदिनीनगर में वार्ड पार्षद हो या जनप्रतिनिधियों का चुनाव हुए 4 महीना बीत जाने के बाद भी वार्ड पार्षदों का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। चाहे वार्ड की समस्या में नली की सफाई हो, गली की सफाई हो, चाहे वो कोई भी डेवलपमेंट वर्क हो, वो शून्य है। इसे लेकर लगातार वार्ड पार्षद अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं। वहीं कर्मी कई ऐसे हैं जो कर्मी लगातार सुर्खियों में हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। ऐसे में आज लगातार आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर यह बातें आ रही थी कि मेदिनीनगर डिप्टी मेयर का कुर्सी जाएगा, तो किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। तीन तमाम चीज़ों पर अब विराम लग गया है। आज डिप्टी मेयर की अध्यक्षता में तमाम वार्ड पार्षदों की एक बैठक रेड़मा स्थित एचएस पैलेस में हुई। तमाम वार्ड पार्षदों ने एक सुर से कहा कि हम अपनी एकजुटता बरकरार रखेंगे, जरूरत पड़े तो अपनी हक व हकूक के लिए आंदोलन करने से भी बाज नहीं आएंगे। वार्ड पार्षदों का कहना है, वार्ड पार्षदों ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि हम लोग जो बोर्ड की बैठक होती है समस्या का समाधान के लिए होती है, बोर्ड के बैठक के बाद जो निर्णय बनकर सामने आता है उस निर्णय से वार्ड पार्षदों को भी पता नहीं होता है कि टेंडर हुआ, निकला, उसके टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। इन तमाम चीज़ों को वार्ड पार्षदों तक को भी पता नहीं होता है। अभी हाल में 2 टेंडर कैंसिल हुए। डिप्टी मेयर और मेयर का जो रूम का रीएनोवेट का था उसका कैंसिल किया गया और यही जो है कैंसिल होना एक कह सकते हैं चर्चा का विषय बन गया। आज तमाम वार्ड पार्षदों ने, हालांकि मनोज सिंह पर भी एक वार्ड पार्षद महिला ने कहा कि डिप्टी मेयर मनोज सिंह सो गए थे, उनको जगाने का काम हम लोग किए हैं और उनकी देखरेख में तमाम वार्ड पार्षद एकजुट होकर अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे। किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे क्योंकि वार्ड पार्षदों का आरोप है कि वार्ड की जनता भी वार्ड पार्षद पर से भरोसा उठते जा रहा है क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। 4 महीना बीत गए, वार्ड की समस्याओं का समाधान वार्ड पार्षद नहीं कर पा रहे हैं। और कई वार्ड पार्षदों ने कहा कि चूंकि नगर आयुक्त प्रभार में थे इसलिए नहीं हो रहा। अब नगर आयुक्त आ गए हैं, सारे पदाधिकारी आ गए हैं, तो अब विकास की किरण विकास होगा। लेकिन सवाल यही है कि कल जो बैठक होगी, क्या इस बात को लोगों ने कहा, सबसे बड़ी बात है कि कल के बैठक में यह मुद्दा जरूर आएगी कि कैंसिल जो हुआ, टेंडर कैंसिल हुआ, किस मुद्दे को लेकर हुआ, आखिर क्यों किया गया, पिछला जो थे नगर आयुक्त उन्होंने साइन क्यों नहीं, प्रशासनिक स्वीकृति क्यों नहीं दी। और ये नगर आयुक्त का कहना है कि हमारे समय का नहीं है, पिछले का है, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। अब वार्ड पार्षदों का कहना है कि किसी अपने लोगों का, मतलब अपने पक्ष के लोगों को टेंडर नहीं मिला इसलिए टेंडर कैंसिल कराया गया। बातें बहुत आई। महिलाओं का आरोप है कि उनको बोर्ड के बैठक में बोलने नहीं दिया जाता है। महिला बोलने नहीं दिया जाता है, टेंडर कैंसिल होता है तो उसका पता भी नहीं चलता है वार्ड पार्षदों को कि टेंडर हुआ। वार्ड की समस्याएं अनंत है, वार्ड की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। कई वार्ड पार्षदों ने कहा कि पिछली बोर्ड की तरह नहीं चलेगा इस बार तमाम महिलाएं हो, वार्ड पार्षद या पुरुष, सब कमर कस चुके हैं, अपने हक व हकूक की लड़ाई लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे। और तमाम लोगों ने अपनी एकजुटता का परिचय भी दिया और मनोज सिंह पर विश्वास भी जताया कि डिप्टी मेयर की अध्यक्षता में हम लोग एक सूत्र में बंधे रहेंगे, हम लोगों को कोई नहीं मतलब अलग कर सकता है और अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त तरीके से अपनी मांग रखेंगे, जरूरत पड़ी तो एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। खासकर महिलाएं काफी आक्रोशित दिखी, कहा कि पिछली बोर्ड की तरह नहीं चलेगा कि आप अपनी मनमानी करिए। किसके बहकावे से हो रहा है, किसके दबाव में हो रहा है टेंडर कैसे, ये बताना होगा। और अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, सब बातें रखा जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है डेवलपमेंट, विकास का डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट वार्ड का नहीं हो रहा है या कुछ काम रुक रहा है तो क्यों हो रहा है। वार्ड पार्षदों का कहना है कि हम लोग एक ठगा महसूस कर रहे हैं। चुनाव तो जीत गए, जनप्रतिनिधि, जनता ने चुनाव तो जिता दिया, लेकिन हम उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि आज आक्रोशित दिखे तमाम वार्ड पार्षद, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाओं ने एक स्वर से कहा है कि अब पहले वाला जो बोर्ड चल रहा था वैसे नहीं चलेगी। हम अपनी मांग, अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जनता ने हमें निर्वाचित किया है। जनता अगर हमसे जो अपेक्षा की है
हम उस अपेक्षा पर खरा उतरेंगे। सबसे पहले सुनिए कि तमाम वार्ड पार्षदों ने क्या कहा, साथ ही डिप्टी मेयर ने क्या कहा। डिप्टी मेयर ने भी कहा है इस बार कि हम सबके साथ में हैं और इनकी जो मांगे जायज होगी उसको रखा जाएगा, और कहा कि जो बोर्ड की बैठक में निर्णय होगा वही काम होगा, अलग से कोई काम नहीं किया जाएगा। सबसे पहले सुनिए क्या बोलते हैं लोग। 100% सच है, इसमें कहीं कोई इसमें गलत बात नहीं है। जिस विशाल सिन्हा जी का टेंडर रद्द किया गया, उनका एग्रीमेंट तक नहीं हुआ और उनका मैसेज आ रहा कि डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे या क्या करेंगे। जिस ठेकेदार का आप एग्रीमेंट नहीं होने दिए हैं, कैसे उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और बहुत सारा मुद्दा है निगम में भी, जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर हम लोग सब कोई मिल के लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। हम लोग रोड पर उतरना पड़े, बोर्ड का बैठक बहिष्कार करना पड़े, करेंगे। जहाँ तक डिज्नीलैंड का मामला है, सब जितने माननीय पार्षद हैं, 30 लाख से शुरू हुआ था, 3 साल में 70 या 80 लाख पहुँच गया, वो भी कैंसिल हुआ। एक छुमहान पे ये था ग्रीन जोन, वो कैंसिल हुआ। 4 बैठक हो गया है, एक स्विच तक हम लोग अपने वार्ड में नहीं लगा पाए हैं। ये हम लोग का औकात है अभी पार्षदों का। रोड छोड़ दीजिए, जाकर घूम लीजिए आप, भर भर कमर गड्ढा है पूरे रोड में। क्या माने तो वार्ड पार्षद सिर्फ एक खंबल बन कर रह गए हैं? नहीं बन करेंगे, नहीं बन करेंगे। अगर बड़ा आंदोलन करना पड़े हमारे डिप्टी मेयर के साथ में, तो निगम को हम लोग हिला कर रख देंगे हम लोग। मतलब और एकदम तैयारी है। और कोई भी मेयर हो या कोई भी हो, अपने लोगों को काम दिलाने के लिए गंदा खेल, टेंडर कैंसिल कैसे विकास कीजिएगा आप, कैसे विकास कीजिएगा। हर टेंडर को कैंसिल कीजिएगा आप, कैसे विकास होगा, कैसे होगा। प्रशासनिक स्वीकृति मिली नहीं और बोलते हैं कि ब्लैक लिस्ट कर देंगे। वही तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एग्रीमेंट हुआ नहीं, प्रशासनिक स्वीकृति मिला नहीं, आप दीवार करने की धमकी दे रहे हैं, घर में बैठक करके बुला रहे हैं ठेकेदारों में कि वहाँ टेंडर नहीं डालना है, वहाँ टेंडर डालना। ये नहीं चलेगा, इस बार निगम में नहीं चलेगा। होगी आर पार की लड़ाई। हाँ, एकदम होगा, क्यों नहीं होगा, एकदम होगा। आप मीटिंग कर रहे हैं, घर में बुला रहे हैं ठेकेदार को, छोटे जो ठेकेदार हैं 5 लाख 10 लाख वाले, वो कहाँ जाएंगे। जो 4 लाख का टेंडर कैंसिल हुआ है, वो कहाँ जाएगा वो इंसान, बताइए कहाँ जाएगा। घर में मीटिंग बुला के बैठा के मना करना कि आप मत डालिए, आप मत डालो, आप मत डालो, ये नहीं चलेगा इस बार, नहीं चलेगा इस बार। और हमारे हैं डिप्टी मेयर को हम लोग जगा दिए हैं, ये जाग गए हैं, समझे। बस इनके साथ हम लोग हाँ सो गए थे, हमारे भाई सो गए थे, अब जाग गए हैं, बस हम लोग साथ में हैं। एक में न कोई प्रस्ताव आया, किस कंपनी ने खरीदा, कितना उसका प्राइस है, क्या क्वालिटी है। मैं डस्टबिन तो लेके नहीं आया हूँ, छूट गया। हम आपको दिखाते कैसा डस्टबिन है, किसी को कोई पता नहीं है। डस्टबिन खरीदा जाएगा, किसी को कोई पता नहीं है। लाइट खरीदा जाएगा, किसी को कोई पता नहीं है। तो ये घोटाला सब आप अगर आप जांच कीजिएगा तो सबसे बड़ा घोटाला निगम का आएगा। और सुन रहे हैं कि आजकल गाड़ी का भी शायद मनोज को मालूम होगा, हमको तो पता भी नहीं है। गाड़ी सब खरीदने की बात, गाड़ी की योजना है, कोई पार्षद को पता नहीं है। पूर्व के कार्यकाल में तो योजना पास नहीं हुआ था नहीं, डस्टबिन का पता नहीं। कौन सा डस्टबिन, इतना छोटा डस्टबिन, अरे आप बढ़ा दो ना कि हम लोग रोड पे गली मोहल्ले में लगाएं, 3 जो आता है। पिछले कार्यकाल में योजना पास हुआ, उसको रद्द करके नया आप लोग के निगरानी में बनाया जाए। हम लोग कहाँ कोई जानकारी हम लोग को नहीं है। अब सवाल है, मतलब ये है कि सिर्फ कि आप लोग को नज़रअंदाज किया जा रहा है हर मामले। हाँ। जनता को भी, हम लोग जनता से चुन के आए हैं, सबको यहाँ जनता से चुने हुए हैं। जनता के साथ छल हो रहा है। आप होल्डिंग टैक्स ले रहे हैं, एक सुविधा आप होल्डिंग टैक्स का है किसी बताइए, न नल है, न जल है, न रोड है, न नली है, न गली है। एक जुटको कौन कंपनी आया, पूरा शहर का रोड खत्म करके चला गया, उसमें क्या हुआ। कब विरोध किया आप अपने? हम किए विरोध, अपने वार्ड में होल्डिंग नहीं देने का। हम विरोध किए नहीं, लेकिन करेंगे अब। इसका बारे में जानते और हैं। एक सबसे बड़ी बात और, हम बहुत बार किए हैं। एक सबसे बड़ी बात और क्या है टैक्स कि के बारे में नगर बात की है। नगर हम निगम बहुत के जो बार किए कर्मचारी हैं। हैं, जिन पे बहुत हम तरह किए का हैं। एलिगेशन लग रहा हम किए है, हैं। आज शायद एक पे कार्रवाई हुआ है, हम बोले शायद कि एक हम का लेटर नए निकला नए है, निगम में हम टैक्स एक भी नहीं देंगे। एक का निकला है शायद आज, कोई क्योंकि वीरेंद्र सब कमाने है, वाले लेकिन खाने अभी भी वाला बहुत है। मगरमच्छ वहाँ मेरे बैठे वहाँ हुए भी हैं। सब ग्रामीण जनता है, सब कमाने खाने वाला है। तो हम टैक्स, अगर मेरे पास सारा सुविधा मिलेगा तो टैक्स हम देंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं देंगे, हम बोले हैं। आप बोले मगरमच्छ का, अभी भी बहुत निगम में, नगर निगम में मगरमच्छ बैठे हुए हैं। आज हम लोग का मीटिंग, हम लोग आपस में बैठक किए हैं, जो कि हम लोग का 4 महीना होने जा रहा है और आज तक तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, सबसे पहली बात। और हम लोग को आज तक बुलाया जा रहा है कि कभी घर पे मीटिंग कीजिए, तो कभी टेंडर को
तो ये जो टेंडर हो रहा है वो कैंसिल क्यों हो? हम लोग भी तो पता होना चाहिए, हम लोग भी तो मीटिंग में जाते हैं, तो हम लोग को बात तो नहीं होता है कि मीटिंग में इस तरह से बात हो रहा है। और सबसे पहली बात तो हम मनोज भी से हमको शिकायत है क्योंकि मनोज भी हम लोग का आती हैं, बड़े भैया भी हैं और उप महापौर भी हैं, और सारे क्योंकि इन्हीं का सहयोग से हम लोग सब इनका साथ हैं। और हम लोग मेरे मेरे वार्ड पार्षदगण हैं, अगर हम लोग एकता बनेंगे ना तो हर काम को, हर चीज़ को हम लोग एक बार में कर सकते हैं। लेकिन दूर हुआ कि नहीं? आए सब एक साथ? नहीं तो हम लोग को एक होना एक होना है ना। गीला शिकवा तो है ही नहीं, लेकिन एक होना है हम लोग को। मतलब एकजुटता के साथ आप लोग हाँ, जंग लड़ेंगे। अगर एकजुटता नहीं होंगे तो काम कुछ भी नहीं होगा। कोई उधर तो कोई उधर, ऐसा नहीं। अब जो भी काम करना है तो मिलजुल कर करना है, कुछ भी काम। तो आप मतलब जंग लड़ने के लिए भी तैयार हैं? हम तैयार हैं। हाँ। एक और डस्टबिन वाला मुद्दा है, बता देना चाहते हैं आप? हाँ, एक हम भी बोलने चाह रहे हैं। और अभी डस्टबिन वाला जो बात आ रहा था, जो 100 को मिलने वाला है, वो भी छोटा, तो हम लोग के यहाँ तो मिला नहीं है, तो हम लोग उसको लेटर पैड में क्यों दें? जब सारे लोग को मिल रहा है, और जो डस्टबिन बड़ा मिलना, चौक चौराहा में मिलना चाहिए, लगना चाहिए, तो वो चीज़ होना ना चाहिए। खरीदारी समय आपसे परमिशन लिया? नहीं, कोई नहीं लिया गया है, कहीं नहीं लिया गया है। और हम लोग का मीटिंग में से बातें नहीं होता है। जानकारी हो रहा है आपको? बिल्कुल हो रहा है। बोर्ड में जितना स्वीकृति होता है उसका इम्प्लीमेंट करना नगर आयुक्त का है। आपका पता है कि चुनाव से पहले भी नगर आयुक्त प्रभार में चल रहा था, और आज अभी आए हैं नया। एक बोर्ड इनके में बैठने का लेने दीजिए, और जितना भी बोर्ड में जो सैंक्शन होगा, बोर्ड से हट के एक काम नहीं होगा। अभी जो कैंसिलेशन हुआ तो उस पर हम लोग कल बोर्ड है ना, नया नगर आयुक्त आए हैं, कल इस पर चर्चा होगी। पूरे वार्ड पार्षद ही जितना कैंसिलेशन हुआ है, अभी लगभग लोगों को नई जानकारी होगा। जहाँ तक कौन कौन स्कीम कैंसिल हुआ है हमें भी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे कल इसकी लेंगे, क्यों कैंसिल हुआ, किस कारण से हुआ, ये सारा चीज़ कल होगा। कल के बाद आप लोग दोबारा मिलिएगा, बढ़िया जवाब देंगे। मेरा कहना है कि 4 बोर्ड हो गया, ये 5वां बोर्ड है। यदि बोर्ड के द्वारा सर्वसम्मति से किसी भी योजना को या किसी भी निर्णय को लाया जाता है, और उसके बाद उस निर्णय को मतलब स्वतः रद्द भी कर दिया जाता है, तो ऐसी मनमानी कब तक चलेगी? इसलिए इस बार सभी वार्ड पार्षद इस विषय पे नहीं, वार्ड पार्षदों का मान सम्मान नहीं, यहाँ पूरे बोर्ड का ही मान सम्मान है। यदि पिछले बार पूरा बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया, तो बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया यानी कि सारे लोग की सहमति थी, और उस सहमति को भी आप कैंसिल कर रहे हैं, तो गलत बात है। तो अगर पहले भी नगर आयुक्त थे, उनके द्वारा जब निर्णय लिया गया था, आज मुहर्रम जैसे पर्व में, मतलब हम लोग का रामनवमी और मुहर्रम पलामू का ऐतिहासिक पर्व है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अगर ऐसे पर्व में भी अगर आप लाइट व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, निगम के माध्यम से कोई चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या फ़ायदा हम लोग? नहीं, इस पर तो कल हम लोग बोर्ड के मीटिंग में इस बात का हम लोग बात रखेंगे। हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर किस रीजन से हुए टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। अभी हम लोग को जानकारी मिला है कि टेंडर कैंसिल हुआ है, नया पदाधिकारियां हैं, अभी तक इनके साथ हम लोग कोई मीटिंग नहीं था, कल फर्स्ट मीटिंग है, और कल हम लोग मीटिंग में इस बात को जानेंगे। उनसे सवाल किया जाएगा कि आखिर किस रीजन से इस काम को कैंसिल हो किए। एक और कैंसिल हुआ, चौमहान का ग्रीन जोन भी कैंसिल हुआ, तो ऐसे क्या लगता है? नहीं, चौमहान ग्रीन जोन का जहाँ तक हमको जानकारी, उसका टेंडर निकला ही नहीं था। प्राकलन बना था, वो ग्रीन जोन का चौमहान पर के था कि वहाँ घास नहीं रह पाएगा, ट्रैफिक का मामला ज़्यादा रहता है, इस चलते उसको नया एस्टीमेट बनाने का बात गया है, वो टेंडर हुआ नहीं है उसका। मेयर डिप्टी मेयर के चैम्बर का टेंडर हुआ था, CS बन चुका था, कार्य एग्रीमेंट पर था, ये नया पदाधिकारियाँ हैं, ये अब हम लोग को बोर्ड में बताएंगे क्या किस कारण से ही कैंसिल किए हैं। साढ़े 3 महीना हो गया, लेकिन हम सभी जगह नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद सब जगह काम शुरू हो गया, और हमारे यहाँ पता नहीं टेंडर की लड़ाई में मेयर क्या है या जो प्रशासन के जो थी नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं, उन लोग में क्या गुपचुप चल रहा है। 3.5 महीने के बाद कोई काम नहीं, रोड नाली जनता जवाब दे रही, चुनाव जिता दी है, जनता के अपेक्षा था
कि भाई चुनाव जीत कर जाएंगे हमारे पार्षद, हमारे समस्या को रखेंगे। लेकिन सारे जगह, यहाँ से रांची हो, छतरपुर हो, पलामू में करें, विश्रामपुर हो, गढ़वा हो, सभी जगह काम शुरू हो गया है। क्योंकि हमारे भी करीब लोग कहीं कहीं के पार्षद बने हैं, अच्छा सा खासा काम चला। लेकिन यहाँ पता नहीं क्या चल रहा है, क्या मेयर के माइंड में है, क्या मेयर के दिमाग में है कि पार्षद को कैसे करना चाहता है। हम लोग 3.5 महीना हो गया चुनाव जीतले, अभी एक लाइट नहीं बनवा पाए हैं। वार्ड पार्षदों का भी मतलब वार्ड पार्षदों का पूरा इमेज जा रहा है, इमेज जा रहा था। हम लोग तो भाई बोर्ड में लगातार हम लोग मामला उठा रहे हैं। 4था बोर्ड बैठक हो गया, 5वां बोर्ड कल है। कल हम लोग बोर्ड में जोरदार तरीक़ा से रखेंगे कि काम होगा तो नहीं तो बेकार रहना क्या फ़ायदा। आप अपने मन से कैसे होगा। सभी पार्षद को मान सम्मान को ख्याल रखें, आप सिस्टम से चलिए। पार्षदों को बोर्ड का बैठक में जो निर्णय, बोर्ड का बैठक जो निर्णय आ रहा है उस पर धरातल पर काम होना चाहिए। जो बोर्ड में आया उस पर काम होना चाहिए, बोर्ड से अलग कोई नहीं। पहले तो बताए कि हमारे डिप्टी मेयर और सारे गण्यमान्य जितने पार्षद हैं उनको हार्दिक अभिनंदन है। और लगभग जो मुद्दा आ रहा है और जो जिसमें हम लोग को समस्या हो रहा है, लगभग डिप्टी मेयर महोदय और नीरा जी, मिनी बाबू, ये लोग लगभग रख चुके हैं और इसी में हम लोग साथ हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 हाँ, सारे लोग रख दिए बात को। और ऐसे भी हमको जानते हैं कि लड़ने में आगे हैं और बहुत अच्छा लगता है। चुनौती है ना, चुनौती है ये जो हो रहा है ना, चुनौती है। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल हम लोग पब्लिक से आए हैं। अब पब्लिक का हर वर्क जो है ना उसका सुरक्षा रखना हम लोग का कर्तव्य है। थोड़ा सा चुप हैं हम लोग कि 4 मंथ जो हुआ ना चुनाव के आते आते, कभी होता ना बच्चा आपको जन्म लिया तो पहले दूध कम पिएगा, फिर थोड़ा देर आगे चल के पीना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए थोड़ा चुप भी है कि 4 मंथ हम लोग का काम जो वर्क हुआ है ना, हमारा नगर निगम ऐसी असहाय था, इस पर चल रहा था प्रभार पर। हमारे अभी माननीय आ गए नगर आयुक्त, लगभग उम्मीद है कि हम लोग ऐसा थोड़े हैं, कमज़ोर थोड़े हैं कि पब्लिक चुन के भेजी है तो किसी के पास रोना रोएंगे। अपना दम है, अपने पब्लिक में दम है। पब्लिक को लेकर के, पार्षद लेकर के हम लोग उतरेंगे, सारे काम को ये देंगे, जगह पर आएगा सारा काम। पब्लिक हमारे सुरक्षित है। कल की लड़ाई जो है हम लोग सब पार्षद एकजुट होंगे और 4 मंथ तो हमारा कुछ बीता पदाधिकारी के कारण, क्योंकि वो प्रभार में थे, इस वजह से काम नहीं हुआ। 1 मंथ ना रहने के कारण अब आ गए हैं, इसलिए हम लोग एकजुट होकर के अपनी ताकत को दिखाएंगे कि अब काम होना चाहिए। अब अगर मगर नहीं चलेगा। सारे पार्षद एकजुट हुए हैं। हम नीरा जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि नीरा जी सारे पार्षद को एकत्र करके और हम लोग को जगा करके और डिप्टी मेयर को भी कि बैठक से पहले हम लोग सब एक हो करके और एकजुट शहर के लिए अच्छा फैसला लें और सारे जनता को सुविधा दें, हर वार्ड की जनता को सुविधा दें, क्योंकि जनता ने हमें इसीलिए चुना है। लड़ाई तो हमेशा होती रहेगी, छोटी हो या बड़ी हो, हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। कोई भी बोर्ड का मीटिंग पहले भी हुआ है जिसमें बहुत सा समस्याएं को हम लोग दिए हैं, जिसमें किसी तरह का कोई पहल नहीं किया जाता है और इग्नोर किया जाता है, जिसमें हम सभी को नाराज़गी है कि कोई भी बात को प्रमुखता से नहीं लेकर और कोई भी समस्या हो या किसी तरह का योजना हो या कोई भी कारण ऐसे बहुत जो है, या तो पहले जैसे टेंडर हुआ था हम तो उसमें बिना जो पहले आयुक्त थे तो उन्होंने इसे कराकर और सीएस नहीं करा हुआ था और अभी जो नए आयुक्त आए तो उसको रद्द कर दिए गए, जो कि सारा प्रक्रिया होकर किया गया था और निविदा में भाग लिए थे, टेंडर खुला और उसके बाद एग्रीमेंट नहीं हुआ। और एग्रीमेंट ना, वो विभाग का गलती है जो एग्रीमेंट, इसमें निविदा वाले को किसी का दोषी नहीं है जो एग्रीमेंट करने के लिए उन लोगों को बुलाया गया। और आज उस
नए नगर आयुक्त ने उस टेंडर को बिना कारणवश उसको रद्द कर दिए। और मीटिंग में क्या करेंगे इसके खिलाफ? बोर्ड के मीटिंग में हम लोग इसका किस कारण से ये टेंडर को रद्द किया गया, ये हम लोग स्पष्टीकरण करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि अचानक इसको देखते हुए कि टेंडर को रद्द किया गया, कि मतलब क्या ऐसा रीजन क्या है। और जो निविदा सारा डिसीजन हो गया था सीएस बनकर, तो इसको आगे निविदा को बुलाकर जो भी डाले थे उन लोगों को बुलाकर इसे एक बार बात करना चाहिए और उसके बाद इसे रद्द करना चाहिए, या हम लोग से भी किसी तरह का कोई राय विचार नहीं किया गया। मनोज जी, बात वार्ड पार्षदों को नज़रअंदाज, जिस वार्ड में एक काम निकल रहा है वार्ड पार्षदों को भी पता नहीं होता है कि काम कैसे निकला, टेंडर हो गया, और उनको भी पता नहीं होता। वार्ड पार्षदों में लगता है कि वो एक सिर्फ कह सकते हैं मोहरा है, बाकी सब निर्णय हो जाने के बाद वार्ड पार्षद को पता तक नहीं चलता। पता हम लोग को दिल्ली में बैठ के पता चल जा रहा है, वार्ड पार्षद को पता नहीं होता। क्यों ऐसा? देखिए, अभी तो जो भी है टेंडर का, चाहे जितने भी योजना हम लोग स्वीकृत किए हैं, पास किए हैं, उसका अभी टेंडर आया नहीं है। कुछ पहले का जो योजना था, जो बहुत सारा उसे लोग कर रहे हैं, और जितने भी काम अगर हो रहे हैं तो वो विभागीय काम जो हम लोग के नॉलेज में किसी तरह का नहीं दिया जा रहा है, ना मेरे जानकारी में है, या किसी तरह का कोई फाइल मेरे पास नहीं आया है। और जब भी अगर ये पूछा जा रहा है तो अभी वित्तीय 15 का पैसा आ रहा है, और इसे अभी जो हम लोग स्वीकृत जितना भी योजना किए हैं, इस योजना का टेंडर नगर आयुक्त से बात हुआ था तो उन्होंने बोला कि अभी सारा स्वीकृति कर हम लोग इसको सब टेंडर में करेंगे। मनोज जी, आप डिप्टी मेयर हैं, वार्ड पार्षद इलेक्टेड सब लोग हैं, और नगर निगम में सारे कार्य हो जा रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि हम लोग को भी नज़रअंदाज किया, तो क्या इसके खिलाफ क्या योजना बनाई? आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये बैठक में क्या करेंगे कल इन सभी वार्ड पार्षदों को लिए? कल का बोर्ड का बैठक में जितने भी हम लोग का जो बिना जानकारी का किसी भी तरह का, या पहले का भी जितना बहुत सफाई पे हम लोग ये किए हैं, ठीक है, योजना दूसरी बात है, जितने भी सफाई पे, लाइट पे, या सब और स्वीपर लोग को बहाल करने के लिए, तो ये सब तरह का योजना है जो सभी लोग का ये शिकायत है। और हमेशा जो वार्ड में सफाई ये पे ही सभी लोग का फोकस रहता है कि हमारे वार्ड में सब सफाई हो, लाइट का व्यवस्था हो, और जो भी रोड नली गली का काम हो। तो ये सब चीज़ को हम लोगों ने पहले भी बोर्ड में ये चीज़ पास है, लेकिन अभी सुचारू रूप से 7 जोन बनाया गया था कि 7 जोन में 5-5 वार्ड को लेकर जो भी किसी तरह का परेशानी होगा तो जोन बाय जोन वो लोग देखेंगे, और क्या जोन में कमी बेसी है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी तक 7 जोन का जो ऑफिस खुलना था वो भी नहीं खुला। अभी 7 जोन का ऑफिस भी सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं किया गया है। आज इसे हम लोग इस तरह का योजना को पास किए हुए, और सभी का राय सलाह से ये जो जोन बना उसमें किसी तरह का अभी तक पहल नहीं हुआ है। तो यही सब सारे विचारों पर कल अगर ये होता है, अगर समय हम लोग तय कर देंगे, अगर उतने दिन के अंदर अगर नहीं होता है तो हम लोग अगले बोर्ड में किसी भी तरह का बोर्ड मीटिंग को बहिष्कार करेंगे। एक सवाल खाली बता दीजिए, जितने भी काम आप खुद कर रहे हैं, आप दिल पर हाथ रख के बोलिए 4 महीना वेट करें, और काम नगर निगम में तमाम वार्ड पार्षद अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनको मतलब ग्रामीणों का या जनता का विरोध का सामना करना पड़ा है। आप इससे बात एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये सही बात है? ये पहले जितने भी कर्मचारी नगर निगम के थे सभी लोग नगर आयुक्त पे अपना फेंक देते थे कि वो अभी नहीं है, इसलिए हम 1 रुपया का भी किसी का जो वित्तीय अथी है हम लोग नहीं कर सकते हैं, और कोई भी साइन करने से इसके चलते नगर आयुक्त नहीं रहने से भी किसी तरह का कोई विकास का काम नहीं हुआ। और अभी जो नगर आयुक्त आए हैं, अभी
15 दिन के अंदर। तो उन्हें हम लोगों ने अवगत सारा चीज़ कराया है कि इसको जो भी पहले का योजना हो सबको देखकर और आगे इसको पहल कर और आप अपने स्तर से सभी को सुचारू रूप से सबको काम करें। निगम में सब कुछ ठीक चल रहा है? निगम में सब कुछ ठीक चल रहा है? अभी तो सब लोग जितने भी कर्मचारी जितने भी निगम के थे सब लोग नगर आयुक्त के वजह से ही सभी लोग अपना सफाया देकर निकल जाते थे कि कोई भी काम है तो भाई नगर आयुक्त रहेंगे तभी करेंगे। अब नगर आयुक्त आ गए हैं, ये फर्स्ट बोर्ड का मीटिंग है इनके रहते, और इस बोर्ड का मीटिंग में उन्हें हम लोग सारा चीज़ उनसे कमिटमेंट करा कर अगर उस समय से नहीं करते हैं तो फिर हम लोग इस पूरे नगर आयुक्त के और मेयर के और हम सभी लोग मिलकर इसे एक आंदोलन के रूप में अपना सभी लोग समर्थन करेंगे कि मतलब जो भी योजना अगर इस तरह का हम लोग का बात को नहीं रखा जाएगा और नहीं ध्यान दिया जाएगा तो आगे हम लोग बोर्ड बहिष्कार करेंगे और कोई भी बोर्ड में नहीं जाएगा। सभी वार्ड पार्षद आपको सेहरा पहनाए हैं, वार्ड पार्षद, तो क्या इनकी लाज इज्जत और इनको आप एक सूत्र में पिरो कर चलेंगे? देखिए सभी लोग ने अपने उम्मीद के साथ हमें निर्विरोध जिताने का काम किया है। मैं सभी को धन्यवाद देते हैं कि जो विश्वास के साथ उन्होंने हमें अपना डिप्टी मेयर बनाए हैं और उसी अब कुछ समय ऐसा रहा जिस कारण वजह से सभी लोग एक दूसरे पे फेंकते गए। अब नगर आयुक्त से लेकर जितने भी पद खाली थे सभी पे और जो पहले चार्ज में रहते थे इसके वजह से भी सारा कोई भी काम नहीं हो पाता था, इसलिए कि डीडीसी कभी बने तो वो अपना आगे अपना ऑफिस भी देखते थे। इस ऑफिस को भी अभी जो भी हमारे नगर निगम में नगर आयुक्त आए हैं उसके नीचे भी आए हैं तो अब 24 घंटा वो लोग रह रहे हैं। तो इससे हमारा निगम का और सुचारू रूप से हम लोग को उम्मीद है कि आगे सभी काम कुछ पार्षदों का आरोप है कि चाहते लोगों को टेंडर नहीं मिलने से टेंडर कैंसिल किया गया, इसमें कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? अब तो हम लोग उसका प्रोसीडिंग को देखे नहीं है कि किस कारण वो इसको रद्द किए हैं ये नगर आयुक्त, और अभी हम लोग इसका बोर्ड में कल सारा जानकारी लेंगे कि किस कारणवश से इन्होंने रद्द किया। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।